Hello students, welcome back to my YouTube channel. Yes students, in the last video what all we covered, we talked about cytoplasm. In the cytoplasm we saw different cell organelles are present. Okay, if we talk about cell organelles, we talked about endoplasmic reticulum. We saw two types of endoplasmic reticulums are found, that is SCR and RER. दोनों के अलग अलग functions को हमने समझा था. Then after endoplasmic reticulum we talked about गोल्गी apparatus, उसका स्ट्रक्चर वो कैसे दिखती है एंड उसके फंक्शंस हमने समझे थे. एट लास्ट वी टॉक्ड अबाउट लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स का अगेन स्ट्रक्चर और वो कैसे क्या काम करता है सेल के अंदर वो हमने समझा था. ठीक है, टुडे विल स्टार्ट विद माइटोकॉन्ड्रिया. दैट इज योर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल फाउंड इन द सेल. आफ्टर लाइसोसोम आई विल टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, यू कैन सी हियर माइटोकॉन्ड्रिया. सेल के अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. इसकी सिंगुलर फॉर्म को मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन. एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो उससे हम क्या बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियन. फर्स्ट पॉइंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट वन. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. कुछ 3 सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिनके पास जो कवरिंग है वो ओनली सिंगल मेम्ब्रेन की नहीं बनी है, उनके पास डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है. न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो कवरिंग है वो सिंगल मेम्ब्रेन से नहीं बनी है. उसमें कितनी कवरिंग है? 2 कवरिंग है. फर्स्ट इज योर आउटर मेम्ब्रेन एंड देन इज योर इनर मेम्ब्रेन. जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है? पोरस है. पोरस मीन्स इसके ऊपर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं. ठीक है, इनर मेम्ब्रेन क्या लिखा है? डीपली फोल्डेड. आप राइट हैंड साइड में पिक्चर देख रहे हैं. आउटर मेम्ब्रेन में कोई आपको फोल्ड नज़र आ रहे हैं? नो. इनर मेम्ब्रेन जबकि आप देख रहे हो ये सीधी नहीं है, इसमें क्या नज़र आ रहे हैं आपको? डीप फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, ऊपर नीचे. ये हिंदी में बोले तो मुड़ी हुई है, इसे ही हम डीप फोल्ड्स बोलते हैं. ये डीप फोल्ड्स आपके किस काम आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो आप बोल रहे हो डीपली फोल्डेड है, ये क्यों है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी सिंथेसिस. ओके, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. यस, ये लेफ्ट हैंड साइड में आप पिक्चर देख रहे हो, यही पिक्चर ऊपर दिख रही थी माइटोकॉन्ड्रिया की. तो इसमें ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन में ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ ऐसी नज़र आ रही है, कोई फोल्ड नहीं है यहाँ पे. बट जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें आप क्या देख रहे हो? ऐसे डीपली ऊपर नीचे मुड़ी हुई है, डीपली फोल्ड्स हैं. अब ये फोल्ड्स क्या काम आ रहे हैं? आपके सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं. यहाँ देखो, यस, डीप फोल्ड्स. यहाँ पे देखो, कोई चीज़ मैं बोलूँ, एक मेम्ब्रेन है ऐसे एकदम सीधे ऐसे मिलेगी, कोई फोल्ड नहीं है. ठीक है, इतने ही एरिया में आपको एक और मेम्ब्रेन ड्रॉ करनी है, बट सरफेस एरिया बढ़ाना है. तो आप क्या करोगे? इसे ऊपर नीचे ऐसे फोल्ड्स कर दोगे. तो ये चीज़ जब देखो ओपन होगी तो एरिया इतना ही था, यहाँ पे भी इतना ही है, यहाँ पे भी इतना ही है. बट अगर मैं इसे ओपन करूँ तो ये क्या, इतना लंबा, इस वाली को अगर हम ओपन करेंगे तो ये मेम्ब्रेन लंबी हो गई ना, आपका सरफेस एरिया बढ़ गया ना. तो ये जो फोल्ड्स हैं, ये वाले जो फोल्ड्स थे, ये चीज़ क्लियर हुई. डीप फोल्ड्स हैं, ये किस में हेल्प कर रहे हैं? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एटीपी सिंथेसिस में उसके लिए वो हेल्पफुल होगा. उतनी ज़्यादा एटीपी बनाने के लिए इनर मेम्ब्रेन काम आ सकेगी. ठीक है, अभी नेक्स्ट हम फंक्शन पढ़ेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बन रही होती है, तो वो एटीपी के लिए उसे कोई सरफेस चाहिए, वो इनर मेम्ब्रेन की सरफेस को यूज़ कर रही है. तो इसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वो उसके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा. Yes, if we talk about the functions of mitochondria, its main function is ATP synthesis. See here, energy required for various chemical activities needed for the life is produced by mitochondria in the form of ATP molecules. ATP, full form of ATP is written in the brackets adenosine triphosphate. ये आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, ATP को इन्होंने क्या बोला है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ओके, दैट्स वाई द माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. आपके एरिया का कोई पावर हाउस होता है ना, पहले एनडीपीएल था, अब टीपीडीडीएल होगा. तो इस पावर हाउस का क्या काम होता है कि आपके घर में जो एनर्जी आ रही है, जो ये पावर आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसको भेजना. तो जो आपके सेल में इतनी सारी डिफरेंट रिएक्शंस हो रही हैं, उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत है. वो एनर्जी कहाँ बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है. यस, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ. मैंने क्या बोला? सेल के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं. तो आप ये फ्लो चार्ट यहाँ पे बना लोगे. केमिकल
रिएक्शंस इन अ सेल, सेल के अंदर क्या हो रहे हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। अब ये केमिकल रिएक्शंस होंगी, इसके लिए दे नीड एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए इन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नीड एनर्जी। जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं इन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ओके अब ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम एटीपी। ओके एनर्जी आपको कहाँ से मिल रही है, एटीपी से। और ये एटीपी बन कहाँ रही है, प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रियन। ये चीज क्लियर हुई, आपके सेल में डिफरेंट रिएक्शंस हो रही हैं, उनके लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आपको कहाँ से मिल रही है, एटीपी से। और एटीपी आपका कहाँ बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर। जैसे आप देखते हो आपके डेली लाइफ में अलग अलग काम जो करने हैं, ठीक है, आपके कंट्री में जो अलग अलग काम हो रहे हैं, इसके लिए आपको क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है, करेंसी। करेंसी, इंडिया की करेंसी का क्या नाम है, रुपए, है ना। तो मनी के थ्रू आप अलग अलग काम करते हो। तो यहाँ पे भी सेल के अंदर जो अलग अलग काम हो रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन हो रहा है, किसी चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इन सब कामों के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। और वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है आपको, एटीपी से। एटीपी, तभी मैंने ऊपर पॉइंट में क्या लिखा था, इज दी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, एटीपी से। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और ये एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये एटीपी जो आपकी एनर्जी है वो कहाँ बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। दैट्स व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे कोई पूछता है विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रियन। ओके यस, next there is something interesting and strange thing about mitochondria. ओके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ स्ट्रेंज है। यहाँ क्या लिखा है मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। अभी तक आप देख रहे थे, आपको डीएनए सेल में कहाँ मिल रहा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, वो कहाँ मिल रहा था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको बताया था, डीएनए आपको कहाँ मिल रहा था, न्यूक्लियस के अंदर। राइबोसोम्स कहाँ मिल रहे थे, आरईआर पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच थे। बट माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखोगे इनके पास सेल के अंदर न्यूक्लियस में और ईआर के पास तो है राइबोसोम्स और डीएनए, मतलब आपका न्यूक्लियस में मिल रहा है। बट माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का भी डीएनए एंड राइबोसोम्स है, एक्सेप्ट दैट डीएनए एंड राइबोसोम्स, इनके पास खुद का भी अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स है। इसलिए क्या कर सकते हैं, खुद का कुछ प्रोटीन, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो खुद के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अलग अलग प्रोटीन्स की जरूरत है, तो वो प्रोटीन खुद का खुद के राइबोसोम्स के थ्रू ये बना सकता है। यहाँ पे मैं देखो आपको समझा भी रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रियन कुछ ऐसा आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो एकदम सिंपली। ओके ग्रीन कलर से, इसके पास खुद का अपना डीएनए है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो डीएनए का, और खुद के कुछ राइबोसोम्स हैं। ओके दैट इज क्लियर टू यू। सो अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं आपको रिवाइज कराऊं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड है। डीपली फोल्डेड क्यों है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी सिंथेसिस। ओके देन अगर हम फंक्शंस की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के, दैट द मेन फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज एटीपी सिंथेसिस। इसमें क्या बनता है, एटीपी बनता है। दैट्स व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट, ये जो आपको पॉइंट मैंने लास्ट में बताया है कि इसके पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। ओके नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सेल ऑर्गेनल विच इज नोन एज प्लास्टिड्स। Yes, first point about plastids is plastids are double membrane organelle which are found in plant cells but not in animal cells. Like mitochondria, इसकी भी जो कवरिंग है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक इनर मेम्ब्रेन होगी। ओके फिर नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, ये प्लांट सेल्स में मिलते हैं बट नॉट इन एनिमल सेल्स। जो प्लास्टिड्स हैं वो आपके ओनली एंड ओनली आपको प्लांट सेल्स में मिलेंगे, एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। ये कैसे नजर आते हैं, यहाँ स्ट्रक्चर आपको ये पिक्चर नजर आ रही है राइट हैंड साइड में। सेकेंड पॉइंट रीड करो, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। आपका जो प्लास्टिड है इसके इंटरनल जो मटेरियल है उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर आपको मेम्ब्रेन
की लेयर्स नजर आती हैं। मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ ये चीज, जस्ट अ मिनट। ये जो पिक्चर है मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। इसके पास क्या होगी, ऐसा कुछ है, ये इनर मेम्ब्रेन है, एक इसके बाहर क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी। ओके, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। फिर इसके अंदर आपको ये कुछ ऐसी मेम्ब्रेन की लेयर्स नजर आ रही हैं, इन्हें हम थाइलेकोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड्स बोल रहे हैं, बट ये आपके लेवल पे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू। तो ये दो डबल लेयर आपको नजर आई, इसके अंदर क्या है, मटेरियल प्रेजेंट है, जो ग्रीन कलर से मैं शो कर रही हूँ। एक सेल के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ऐसे ही प्लास्टिड के अंदर, ये आपको जो ग्रीन कलर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या है, स्ट्रोमा। और इसके अंदर जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किए हैं, ये क्या है, आपके मेम्ब्रेन की लेयर्स ऐसे प्रेजेंट हैं। तो ये प्लास्टिड कैसा नजर आता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये चीज क्लियर हुई आपको। ये जो पिक्चर राइट हैंड साइड में, इसके सारी लेबलिंग भी मैंने कर रखी है। लेबलिंग में आपको नजर आ जाएगा कि कौन सी आउटर मेम्ब्रेन है, कौन सी इनर मेम्ब्रेन है, किसको मैं स्ट्रोमा बोल रही हूँ और किसको मेम्ब्रेन लेयर्स बोल रही हूँ। ओके, नेक्स्ट विल सी प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। यहाँ देख रहे हो, प्लास्टिड्स दो टाइप के होते हैं। योर फर्स्ट वन इज योर ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड वन इज योर क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स हैं जिनके पास कोई कलर नहीं होता। ब्रैकेट में देखो मैंने क्या लिखा, व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स। क्रोमा का मतलब ही बेटा क्या होता है, कलर। तो जो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट हैं, फर्स्टली विल टॉक अबाउट क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आप देखोगे अलग अलग कलर के होते हैं, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है। मेनली जो आपको याद रखना है वो ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड्स होते हैं, वो उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं उन्हें मैंने यहाँ देखो एग्जाम्पल भी लिखा है, क्या लिखा है, क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपने अपने एलिमेंट्री क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 6th 7th 8th में भी पढ़ा होगा। ये क्या, इसके अंदर आपको क्या मिलता है, मैंने यहाँ क्या लिखा है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। आपको प्लांट्स ग्रीन कलर के क्यों नजर आते हैं, उनके सेल में क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है, दैट इज नोन एज क्लोरोफिल। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। जो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पता है ना आपको, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल हेल्प करता है। क्लोरोफिल किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, और ये कहाँ मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट किसका एग्जाम्पल है, क्रोमोप्लास्ट का। ल्यूकोप्लास्ट का यहाँ पे क्या फंक्शन लिखा है, मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड इन ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का तो आपको काम समझ आया। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है, जो ये स्टार्च है, ऑयल्स हैं, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स हैं, ये जो मटेरियल है ये मेनली कहाँ स्टोर होता है, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। ओके, तो अगर आपसे कोई फंक्शन पूछता है अबाउट ऑफ प्लास्टिड्स, तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्लास्टिड्स सच एज क्लोरोप्लास्ट विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे कंटेन द ग्रीन पिगमेंट विच इज नोन एज क्लोरोफिल। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। अगेन प्लास्टिड्स के बारे में भी यहाँ कुछ स्टेज है, सेम जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था आपने। प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। प्लास्टिड्स के पास भी अपना खुद का, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा था, इनका पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। कौन से दो सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं, वो आपका है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। सो दैट इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। Yes, next we'll discuss about vacuoles. Okay, it is also a cell organelle. First point about vacuoles is vacuoles are storage sacs for solids or liquid contents such as proteins, amino acids, sugars etc. आपका जो vacuoles हैं वो क्या है, storage sacs हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये एक तरीके से आप ऐसे storage sac लगा लो, और इसके अंदर आपको क्या मिल रहे हैं, ब्लू कलर से ये मान लो प्रोटीन है। ठीक है, देन ग्रीन कलर से मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अलग अलग मटेरियल आपके अंदर यहाँ पे वैक्यूल के अंदर आपको स्टोर हुए हुए नजर आएंगे। ओके, और एक और आपकी यहाँ क्या बात करिए, शुगर्स की। तो ये सब जो आपके वैक्यूल्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, लाइक स्टोरेज सेक्स। ओके, यस, सी द सेकंड पॉइंट, वैक्यूल्स स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स,
और लार्ज साइज इन प्लांट सेल्स। जो वैक्यूल्स हैं वो एनिमल सेल में, ये मानो एनिमल सेल है, बीच में इसका न्यूक्लियस है, ब्लू कलर से मैं आपके ये वैक्यूल्स ड्रॉ कर रही हूँ। ये बहुत सारे नजर आएंगे आपको, एक ही नहीं होगा, बट ये क्या होंगे, स्मॉल इन साइज, ये बड़े नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, बट ये क्या होंगे, स्मॉल इन साइज। नेक्स्ट जब आप प्लांट सेल में देखोगे तो ये एक होता है जनरली और इतना बड़ा होता है, ठीक है, डिफरेंस देख रहे हो, एनिमल सेल में ये काफी होते हैं बट स्मॉल इन साइज, बट प्लांट सेल में ये काफी बड़ा होता है, एक होता है बट ये काफी बड़ा होता है। 70 to 80% उसका एरिया ओनली वैक्यूल ही कवर कर लेता है, और न्यूक्लियस को भी ये क्या करता है, साइड कर देता है, और सेल ऑर्गेनल को भी एकदम साइड कर देते हैं। न्यूक्लियस मेनली अदरवाइज सेंट्रल रीजन में मिलता है, बट प्लांट सेल में वैक्यूल इतना बड़ा है कि ये न्यूक्लियस को भी साइड कर देता है। सेकेंड पॉइंट एकदम क्लियर हुआ। सीधी थर्ड पॉइंट, in plant cells vacuole are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell। यहाँ पे राइट हैंड साइड को आप ये पिक्चर देख रहे हो, प्लांट सेल्स में बेटा जो वैक्यूल्स हैं उनमें क्या है, सेल सेप। सेल सेप आप एक तरीके से मान लो वाटर में कुछ मटेरियल डिसोल्व हुआ है, वो आपका स्टोर रहता है, तो जिसकी वजह से आपके जो प्लांट सेल्स होंगे वो क्या होंगे, टर्जिड होंगे, रिजिड होंगे, एक उनकी फिक्स शेप एकदम टाइट होंगे। यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों पिक्चर में। फर्स्ट में क्या लिखा है, टर्जिड है, क्योंकि आपके जो वैक्यूल हैं, सेल के अंदर वैक्यूल हैं, उसके अंदर सेल से भरा हुआ है, तो एकदम ये सीधी खड़ी हुई है लीव्स, क्योंकि वो टर्जिडिटी उसे प्रोवाइड कर रहा है। बट सेकंड केस में आप देख रहे हो फ्लैसिड जो लिखा है, टर्जिडिटी का अपोजिट क्या है, फ्लैसिड। यहाँ पे क्या है, वैक्यूल ने जो सेल सेप था लूज कर दिया, ये बाहर आ गया, एक तरीके से पानी लगा लो, पानी में जो मटेरियल डिजोल्व हुआ हुआ है, पानी ये बाहर आ गया और ये एकदम ढीली पड़ गई और फ्लैसिड हो गई, ये लीव्स ये नीचे की ओर झुकी हुई है। तो ये एक पॉइंट क्लियर हुआ कि जो आपके प्लांट सेल्स हैं उसमें वैक्यूल्स में आपका सेल सेप फिल हुआ होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल्स हैं वो टर्जिड और रिजिड रहते हैं। लास्ट पॉइंट अबाउट वैक्यूल्स इज इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड। आपको पता है अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आप याद रखते हो। तो अमीबा आपको पता है कैसे फूड अंदर लेता है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ाया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, जो अमीबा को फूड अंदर लेने में हेल्प करती है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, है ना, बताया था ना। तो जो वो फूड अंदर ले रही है वो आपका कहाँ जा रहा है, फूड वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स अभी, लेकिन वो आपको समझने की जरूरत नहीं है आपके लेवल पे। बट यहाँ पे क्या लिखा है, फूड वैक्यूल के अंदर जो खाना उसने अंदर लिया वो कहाँ जाएगा, फूड वैक्यूल के अंदर, और उसके अंदर उसका डाइजेशन होता है। तो यही आपको 4 पॉइंट्स वैक्यूल्स के बारे में याद होने चाहिए, पता होने चाहिए कि वैक्यूल्स आपका कैसे काम कर रहे हैं एज अ स्टोरेज सेक्स। फिर इसका साइज आपको बड़ा किस में मिलता है, प्लांट सेल में, और ये काफ़ी छोटे साइज के होते हैं एनिमल सेल्स में। नेक्स्ट, ये प्लांट सेल्स को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि उनके सेल्स में सेल सेप भरा होगा। लास्ट, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा का जो फूड डाइजेशन में, फूड वैक्यूल में खाना जाएगा, तो फूड वैक्यूल किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट वैक्यूल्स।